हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई का रोड मैप। हम सीखेंगे कि हमें क्या चीज़ आनी चाहिए फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने का। तो फर्स्ट प्रीरिक्विजिट हमारे पास जो आता है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुझे पाइथन आना चाहिए। पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले हमें पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स वगैरह भी पता होना चाहिए। फिर आता है डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरीज पांडास और नाउपाई। एंड देन हमें एपीआई डिजाइन करने के लिए क्लास और पास्ट एपीआई हमें आना चाहिए। डेटा एंड गेटहब कैसे हमें यूज करना है ये हमें भी आना चाहिए। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ कहाँ से आप सीख सकते हो, सो फर्स्ट अगर रिसोर्स की बात करूँ तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ सकते हो, इस पर्टिकुलर यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो जो कि पाइथन फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास अब यूट्यूब एक ऑप्शन दे रहा है जिसकी हेल्प से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश की जगह हिंदी कर सकते हो। सेकंड जो सोर्स है वो है पाइथन फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम बाय कोड विद हैरी। ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये भी बहुत हेल्प करेगी आपको पाइथन समझने में। सो पाइथन एंड गिटहब के बाद से हमारे पास नेक्स्ट प्रीरिक्विजिट जो आता है वो है हमारे पास मैथ्स। में मैथ्स समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स के अंदर हमारे पास रियल अलजेब्रा कैसे काम करता है, कैलकुलस कैसे काम करता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। बेसिक चीजें हमें समझनी है, इन डेप्थ में हमें नहीं जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीरिक्विजिट आता है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हमें पता होना चाहिए कि क्या सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है, अनसुपरवाइज क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। हमें ये सब सारी चीज़ें हमें आइडिया होना चाहिए। इन मशीन लर्निंग के लिए आप इस पर्टिकुलर पे वीडियो को देख सकते हो। कृष्ण नायक का है ये कंप्लीट मशीन लर्निंग इन 6 आवर्स। ठीक है। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ इन कैंपस एक्ट को, जिनकी एक्सप्लेनेशन बहुत इन डेप्थ है। सो आप इनकी वीडियोस, ये प्लेलिस्ट है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, ये मोर देन 50% होगा अगर आपको मशीन लर्निंग स्क्रैच से सीखना है तो। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीरिक्विजिट हमारे ये डीप लर्निंग। ठीक, डीप लर्निंग में हमें फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है एंड रेंज अपडेशन क्या होता है। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स होते हैं और लॉस फंक्शन एक्टिवेशन होता है। ये सब चीज़ें हमें समझनी है एंड कैसे हम ट्रेनिंग करते हैं और कैसे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये हमें बेसिक फंडामेंटल्स है हमें आनी चाहिए। ठीक है। तो डीप लर्निंग के रिसोर्सेज की अगर बात करें तो आप डीप लर्निंग का एक कृष्ण नायक की वीडियो ये फॉलो कर सकते हो 5 आवर्स का। ठीक है। इसके अलावा माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज कैंपस एक्स 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आई नो 84 वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, बट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से आप डीप लर्निंग के ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत ईज़िली समझ पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रीरिक्विजिट जो आता है वो है बेसिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो कैसे टेक्स्ट की प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे बैग ऑफ वर्ड्स काम करता है, कैसे टीएफ आईडीएफ वेक्टर्स कैसे काम करता है, वर्ड टू वेक एंड एवरेज वर्ड टू वेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक है, प्रीरिक्विजिट है हमारे पास एनएलपी के लिए। ठीक है। उसके बाद से जो एडवांस एनएलपी के जो टॉपिक्स हैं जैसे आरएनएन कैसे काम करता है, एलएसटीएम कैसे काम करता है, जीआरयू एंड बायोडायरेक्शनल एलएसटीएम कैसे काम करता है, एनकोडर डिकोडर अटेंशन मैकेनिज्म, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद से हमारे पास एक प्रीरिक्विजिट है कंप्यूटर विजन का और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर विजन कैसे काम होता है, कैसे हम पिक्सल्स वगैरह को डील करते हैं। ठीक है। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमें समझना है कि कैसे हम एजेंट्स को बनाते हैं, कैसे हम उनको रिवॉर्ड्स और पेनल्टी डिफाइन करते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज की अगर बात करें फॉर कंप्यूटर विजन आप ये 5 मिनट इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो कर सकते हो। इनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आता है वो होता है इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं कि फ्रेमवर्क्स हमारे पास कौन कौन से हमें सीखने हैं फर्स्ट। पहला फ्रेमवर्क जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पाइटॉच। ठीक है। देन है लैंगचेन, देन लामा इंडेक्स। हगिंग फेस लाइब्रेरी हमें कैसे यूज़ करनी है, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं ऑलरेडी, तो हमें हगिंग फेसेस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ग्रेडियो का कैसे यूज़ कर सकते हैं और चेनलिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रेमवर्क्स है। सो इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर इनके पेज पे आके आप सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पाइटॉच का ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। डॉक्स पाइटॉच। सेम वे में लैंगचेन का भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्स में गए आप, लैंगचेन में हमारे पास देखोगे लैंग्रा, लैंगस्मिथ और लैंगचेन है। आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। तो पाइथन में हमें लैंग्राफ अगर समझना है तो लैंग्राफ को क्लिक करोगे और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर हगिंग फेस को आपको समझना है तो हगिंग फेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ आप, यहाँ पे देखोगे द एआई कम्युनिटी बिल्डिंग द फ्यूचर लिखा हुआ है। इनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स प्लस डेटा सेट एंड एप्लीकेशंस हैं जो हमें हगिंग फेस से मिल जाएंगे। ठीक है। सेम वे में हमारे पास लामा इंडेक्स भी है। लामा इंडेक्स अगर समझने के लिए आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आके यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट हमें जो अब स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमें टूल्स को यूज़ करना है। ऑलरेडी आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो जो कि ओपन एआई से है, बट डिफरेंट टूल्स और है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्ट्रल का एक मिस्ट्रल मॉडल है, गूगल का जेमिनी है,
एंड डीप सीक R1 और डीप सीक के बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स है, वेरिएंट है, जो कि इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप दिख जाएगा, वो पढ़े हैं। इनको आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे उसके बाद से, जब आप ये एक्सप्लोर कर लेते हो तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि एलएलएम होता क्या है, ठीक है? सो एलएलएम में हमें सबसे पहले समझना है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके बाद से हमारे पास टोकन्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस किसे कहते हैं एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? देन हमारे पास आता है एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स कैसे काम करता है, कितने टाइप के एम्बेडिंग्स होते हैं, ये हमें समझनी है। एंड जो बेस है एलएलएम्स का वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि अटेंशन मैकेनिज्म एंड इनकोडर एंड डिकोडर्स पार्ट, ठीक है? सो अटेंशन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेस है। जितने भी आज आप एलएलएम्स देख रहे हो उन सबका बेस क्या है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो रैग कैसे काम करता है, उसका प्रॉपर पाइपलाइन क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवेबल आर्गुमेंटेटेड एंड जनरेशन, ठीक है? तो आप देखोगे रैग में कैसे डेटा आता है, कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे क्वेरियन रिस्पॉन्स को हम एलएलएम्स के थ्रू यूज़र को फीडबैक देते हैं, ठीक है? तो ये रैग का पूरा पाइपलाइन है जो आपको उसके बाद से समझना है। देन हमारे पास आता है डेटाबेसेस, वेक्टर डेटाबेसेस एंड वेक्टर स्टोर्स, कि जो भी हम एम्बेडिंग्स बनाते हैं उसको हमें स्टोर करना होता है। तो बहुत सारे हमारे पास डेटाबेसेस है वेक्टर, जो कि है क्रोमाडीबी, फासी वेक्टर, और बहुत सारे कैसेंड्रा भी हमारे पास डीबी है, जो देता है वेक्टर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है? वेक्टर डेटाबेस के बाद से जो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है या लर्न करना है, वो है एलएलएम को फाइन ट्यून कैसे करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, ठीक है? सो आप देख रहे हो कि फुल फाइन ट्यूनिंग है ये मेथड जो बता रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास प्रॉपर कोई एलएलएम था हमारे पास, उसको हमने क्या किया, अपने नए डेटा पे फाइन ट्यून कर दिया। बट इसकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग के डिफरेंट मेथड है। जैसे हमारे पास लोरा है, जो है लो रैंक अडॉप्टेशन, ठीक है? सो लोरा हम यूज़ करते हैं फ्यू जो हमारे पास अडेप्टर्स हैं वो हम कंसिस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स होता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्यू लोरा है, जो कि आप देखोगे कि हमारे पास क्वांटाइज़ कर देता है लोरा के प्रोसेस को, जिससे हमें जो मॉडल्स होता है क्वांटाइज़ मॉडल मिलता है, ठीक है? जिससे हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट और जो भी जीपीयू रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। सो उसके बाद से हमारे पास जो नया नेक्स्ट टॉपिक है तो जो हमें लर्न करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं गैन, जिसको फुल फॉर्म है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, ठीक है? इसके अंदर हमें जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर जो है वो समझना होता है, एंड कैसे गैन हमारे पास लर्न करता है, कैसे रियलिस्टिक इमेज जो है वो क्रिएट करता है, उसका प्रॉपर पाइपलाइन हमें समझना होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख सकते हो, सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक जनरेटर होता है हमारे पास और रियल डेटा होता है। जनरेटर क्या करता है, हमारे पास डेटा जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, रियल डेटा की हेल्प से बताता है कि जनरेटर ने जो डेटा जनरेट किया वो रियल है कि नहीं है, ठीक है? रियल और फेक में डिस्क्रिमिनेट करता है वो। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है जो होता है मल्टी मॉडल जनरेटर। मल्टी मॉडल्स क्या होते हैं, जो टेक्स्ट को लेके इमेज कन्वर्ट कर देते हैं, इमेज से हमें टेक्स्ट बना देते हैं, या फिर अगर आप देखोगे कि ऑडियो डेटा ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई। मल्टी मॉडल्स में हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स मल्टी मॉडल्स हैं, ठीक है? जो नेक्स्ट स्टेप हमें समझना है वो है एडवांस जेन एआई। एडवांस जेन एआई में क्या आता है कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं, और नया अभी जो टर्म चल रहा है वो एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है? फिर उसके पास से मल्टी मॉडल जो होता है वो एजेंटिक सिस्टम पूरा होल एज अ इकोसिस्टम कैसे काम करता है वो हमें समझना है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल हमें समझना है कि कैसे हम मल्टीपल एजेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीपी, ठीक है? सो ये बेसिकली हमारे पास एडवांस एलएलएम है जो हमें आना चाहिए। इसके बाद से जो मोस्ट अंडररेटेड है, जो कि एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई, ठीक है? इसको हमें समझना पड़ेगा कैसे हमें जो बायसनेस है एआई मॉडल्स के अंदर उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है? एंड सेम हमारे पास जो फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हम एआई मॉडल के अंदर कैसे डाल सकते हैं, जी। फिर हमारे पास जो लास्ट हमारे पास आता है वो होता है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने। सो फॉर एग्जांपल आप इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर बना सकते हो, या फिर पीडीएफ एंड क्वेश्चन आंसरिंग चैटबॉट बना सकते हो। ये रियल वर्ल्ड यूज केस है, आप कोई भी चीजें उठाओ और आप इसको बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स मॉडल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हमें डिप्लॉय कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या डिप्लॉयमेंट्स आगे हो सकते हैं, हम लोकल डिप्लॉय कर सकते हैं, क्लाउड बेसिस में हम डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर हमें एज डिवाइसेस जो लो मेमोरी फुटप्रिंट के जो डिवाइसेस होते हैं उनमें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। वो हमें डिप्लॉयमेंट से लर्निंग हमें लर्न करना पड़ता है। हमने डिप्लॉयमेंट समझ लिया, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ जो होती है हमें क्या करना है। एआई वर्ल्ड जो है हर रोज नए मॉडल्स आ रहे हैं, हर रोज नई नई कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आउट परफॉर्म कर रही है प्रीवियस मॉडल्स को, या न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं, इसलिए हमें लेटेस्ट रिसर्च जो पेपर्स है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी लेटेस्ट पेपर्स आ रहे हैं उसे आप सब्सक्राइब करो और उनको फॉलो अप करो, ठीक है? सो अगर आप चाहते हैं चेन्नई समझना तो आप ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जो कि कैंपस एक्स के साइट से आ गई है। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली आपको रोड मैप से लेके हर चीज़ लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है, कैसे
डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है लैंकिंग के अंदर, ये अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये लेटेस्ट प्लेलिस्ट है इनका, आप इसको फॉलो कर सकते हो। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको बोलूँगा जो आपको मस्ट देखना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप एंड्रेस करपति के वीडियो पे जाओगे, आप एंड्रेस करपति के चैनल पे आओ और आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये वीडियोज़ हैं। लेट्स बिल्ड चैटजीपीटी फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? ये वीडियो देखना आप। एंड सेकंडली जो इंट्रो टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एंड जो लास्ट जो है वो जीपीटी टोकनाइज़र कैसे काम करता है, ये 3 वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख के आपको इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा माइंड के अंदर कैसे एलएलएम एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो कैसे हम खुद का बना सकते हैं, ठीक है? सो ये काफ़ी हेल्पफुल है ये तीनों वीडियोज़। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस किया है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।